तो क्लास में बहुत सारी बातें वैसे डेली समझाते हैं, उनको रिपीट करने में वैसे कोई फायदा नहीं है ना। पैटर्न क्वेश्चन के हल करने के जो है 9 से 12 सभी क्लासों में समझाए हैं, ठीक है। कि हूँ वाले प्रश्न कैसे सोल्व करने हैं, वाट वाले प्रश्न आ जाए, वाट से शुरू होने वाले उनको कैसे हल करने हैं, वाई से शुरू होने वाले प्रश्न आ जाए तो उनको कैसे हल करने हैं, वो तरीके जो है सबको बताए हैं। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी प्रश्न उत्तर को हल करने में। और जो हमारे आंसर पैसेज होते हैं जैसे, तो आंसर पैसेज का आपको तरीका बताया था पहले भी, एक बार और बता देते हैं। उसमें तरीका यह था कि आपको प्रश्न को रीड करना है और प्रश्न के बाद पैसेज को रीड करना है। आपका आंसर उसी के अंदर मिलेगा ना। आंसर पैसेज मतलब जो हमने कभी देखा ही नहीं कहीं, है ना। तो उसको जो है आप जब रीड करेंगे तो आपका आंसर उसमें मिल जाएगा। 10वीं क्लास में हालांकि जो है सिंपल आंसर पैसेज आते हैं, 12वीं क्लास में थोड़े से एनालिटिकल आते हैं, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी लगती है बच्चों को। तो आप उसको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना लें, समझ लें कोई वर्ड ऐसा लगता है आपको इम्पोर्टेंट, तो उसको जो है आप पेंसिल से अंडरलाइन करें। पेंसिल से कि केवल वो निशान हमको दिखाई दे, हालांकि परीक्षा में निशान नहीं लगाने देते पेपर के अंदर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वो अपने को समझ में आ जाए, इससे अपन जो है उसको लिख सकते हैं और आंसर पैसेज को ऐसे हल कर सकते हैं। दूसरा आंसर पैसेज आता है नोट मेकिंग वाला, सभी क्लासों में आता है। तो आपको उसके तरीके भी बताए थे कि आपको 2 वर्ड जो है याद रखने हैं मोस्टली, ठीक है। पहला शब्द बताया था इम्पोर्टेंस और दूसरा शब्द बताया था एडवांटेज। टाइटल अगर बनाना होता है तो इन शब्दों की हेल्प से हम जो है नोट मेकिंग वाले प्रश्न के टाइटल बना सकते हैं, ठीक है। और नोट्स बनाने के लिए आप पैसेज को रीड करेंगे तो छोटे छोटे जो शब्द है जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं उन शब्दों के नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करके जो है पॉइंट बनाते जाएं। पहला पॉइंट बना लिया, पहले का 1.1 बना लिया, दूसरा बना लिया तो 1.2 बना लिया, फिर दूसरा पॉइंट बनाया तो 2.1 2.2 ऐसे पॉइंट बनते जाएंगे। पूरा पैसेज हमारा कवर हो, पैसेज छूटना नहीं चाहिए मतलब, ठीक है। 4 नंबर का आंसर पैसेज आता है ये, ठीक है। और वैसे आंसर पैसेज जो है लगभग 20 नंबर के आते हैं, सभी प्रकार के जो आंसर पैसेज आते हैं 20 नंबर के आते हैं। 10 नंबर की ग्रामर आती है। पास होने जितना तो इतने में हो जाता है, वैसे अगर व्यवस्थित तरीके से अगर इनको भी हम पढ़ें तो पास होने जितना तो हो जाता है। अपने ऊपर पास नहीं होना है, बड़े नंबर लाने हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जो पैटर्न आपको समझाए गए हैं क्लासों में, पैटर्न को फॉलो करना है। लेटर एप्लीकेशन का पैटर्न भी समझाया है कि किस साइड में मार्जिन की किस साइड में लिखना है लेटर को, एप्लीकेशन को, ठीक है। और 12वीं क्लास में वैसे निबंध वगैरह नहीं आता है, वहाँ पर जो है निबंध की जगह आर्टिकल आता है, ठीक है। वो अलग तरीके से पूछ लिया गया है, बात वही है पर वहाँ पर आर्टिकल के तौर पर आता है, तो उसको आर्टिकल के तौर पर ही हमको हल करना है, ठीक है। और दूसरा जो आता है अपना नोटिस और एडवर्टीजमेंट, है ना, पोस्टर वगैरह आते हैं तो उनके फॉर्मेट भी आपको समझाया है कि उसको जिस प्रकार से हम तस्वीर वगैरह बनवाते हैं तो उसमें फ्रेम बनाते हैं हम, तो उसके लिए भी हमको क्या करना है, एक प्रकार से फ्रेम बनाना है, हल करते समय उसकी फ्रेम बनाना है। और उसमें जो भी वर्ड दिए हुए हों प्रश्न के अंदर उसकी हेल्प से हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम नोटिस वाले और एडवर्टीजमेंट वाले, पोस्टर वाले जो प्रश्न है हमारे उनको हल कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन की हेडिंग हमेशा, आंसर लिख रहे हैं आप, क्वेश्चन आंसर की हेडिंग हमेशा 20 में डालना है। कोई सा ही पेपर हो, कोई सा सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन की हेडिंग हमेशा बीच में डालना है, ठीक है ना। सभी क्लास है ना, क्योंकि आपकी मार्च में परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, ठीक है। 10वीं 12वीं की 1-2 तारीख से शुरू हो जाएगी और 9वीं 11वीं की 20 तारीख से शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आई थिंक आपके क्लास टीचरों ने जो है आपको टाइम टेबल नोट करवा दिया होगा, तो अब जो है सीरियस होकर जो है पढ़ाई करना शुरू कर दें। तो एक पोयम लिखकर लाया था मैं, तो उस पर थोड़ी सी, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं ना, ठीक है। देखो यहाँ पर एक बात लिखी थी, स्टूडेंट्स एंड डिसिप्लिन, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय होते हैं, ध्यान रखना। स्टूडेंट्स और डिसिप्लिन जो होते हैं ये 2 शब्द एक दूसरों के पर्याय हैं, है ना। अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है, ठीक है।
डिसिप्लिन का हिंदी अर्थ होता है अनुशासन, ठीक है। और अनु का अर्थ होता है खुद पर, और शासन का मतलब खुद पर शासन करना। अगर आप खुद पर सही तरीके से शासन करते हैं तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये जो डिसिप्लिन जो है ये एक प्रकार से जिंदगी में नींव का कार्य करती है। जिस प्रकार से मकान बनाई जाता है, बिल्डिंग बनाई जाती हैं, वो नींव का काम करती है वहां पर, उसी प्रकार से अनुशासन जो है वो भी नींव का कार्य करता है, ठीक है। अब हमारी पोयम है जो हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे, हमारे सर लोग हमको सुनाया करते थे। वो पोयम जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, उन्होंने लिखी है। ये पोयम जो है आपको हमेशा मोटिवेट करेगी, ठीक है। पोयम है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डूब किया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डूब किया सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जा कर गहरे पानी में खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को जागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को जागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं। ये पोयम जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। इस पोयम पे भी थोड़ा सा द्वंद्व रहता है कि ये सोनलाल द्विवेदी इसने लिखी, कोई तो यूँ बताता है, कोई कहते हैं कि ये पोयम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। हमको उससे लेना देना नहीं, अपने मोटिवेशन से लेना, ठीक है। एक पोयम और है निदा फाजली की, वो सुनाकर जो है मैं समाप्त करूंगा।